नमस्कार मित्र भाई। चारों तरफ अपराध ही अपराध है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना ये है कि चारों तरफ अपराध शून्य हो गया है और हमारी सरकार तेजी के साथ उसके द्वारा काम किया जा रहा है। जहां जो भी गुंडा है, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह मात्र सम्मान्य योगी जी के द्वारा जब टिप्पणी की जाती है तो मोटी मोटी पेपर में आप देखिएगा तो यहाँ हेडिंग वहाँ हेडिंग खबर छाप दी जाती है। खबर मात्र पेपरों तक है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। धरातल पर सन्नाटा है, चारों तरफ अपराध ही अपराध है। एक मामला सुल्तानपुर से निकल के आ रहा है। सुल्तानपुर में पिता भाई की गोली मारकर हत्या, दोनों को 3-3 गोलियां मारी गई हैं। फसल देने से मना करने पर की फायरिंग। सुल्तानपुर में एक युवक ने अपने पिता और भाई को गोलियों से भून दिया है। बाप और बेटे को 3-3 गोलियां मारी गई हैं। घायल अवस्था में दोनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आइए आपको खबर विस्तार से ले चलते हैं। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामला कोरेभार थाना क्षेत्र के जूड़ा पट्टी का है। पुलिस के अनुसार यह हत्याकांड फसल के बंटवारे को लेकर हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच कुछ समय से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। 4 भाइयों में सबसे सीनियर थे सत्यप्रकाश। मृतक शहरी गांव के प्रधान प्रतिनिधि सत्यप्रकाश यादव 47 साल और उनके पिता काशी राम यादव हैं। सत्यप्रकाश 4 भाइयों में सबसे सीनियर थे। इसके बाद आरोपी अजय और फिर विजय यादव हैं। विजय दिल्ली में रहते हैं। सबसे छोटा सत्येंद्र यादव रेस्टोरेंट चलाता है। इनके अलावा घर में माँ मालती और छोटे छोटे नन्हे नुन्ने। पहले भाई फिर पिता को मारी गोली। छोटे भाई अजय यादव ने घर के बाहर पहले भाई सत्यप्रकाश यादव को गोली मारी, फिर घर के अंदर जाकर पिता काशीराम यादव को गोली मार दी। दोनों पिता पुत्र खून से भीग चुके थे। गोली की आवाज़ सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे, दोनों को अस्पताल पहुंचाया। फसल बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। परिवार वालों के अनुसार काशीराम के यहाँ गेहूं काट कर आया था। फसल बंटवारे को लेकर आज शाम उनके बेटे, उसके बाद अजय की सुनीता यादव उनसे हिस्सा मांगना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत सुनीता ने अजय से की। फिर क्या, इस बात से अजय ने गुस्से में दोनों को गोली मार दी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसी चारों तरफ देखिए घटना हो रही कि क्या कहा जाए। 2 किलो गेहूं था या 4 किलो था या 5 किलो था, जो भी था। थानाध्यक्ष कोरेभार रवि सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी ली। सत्यप्रकाश की बेटी सृष्टि यादव ने पुलिस को नामजद शिकायत की है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटी सृष्टि यादव ने बताया, मेरे चाचा अजय यादव ने मेरे दादा को सीने में गोली मारी। उनकी उसी वक्त मौत हो गई। मेरे पिता को 3 गोली मारी। उन्होंने सरेआम बोला कि ना तो बाप से मतलब है ना भाई से, खानदान के किसी भी इंसान से कोई मतलब नहीं है। आज चाची गेहूं मांगने आई थी, दादा ने इतना बोल दिया कि हम गेहूं नहीं देंगे और इसके बाद उन्होंने गोली मार दी। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आज शाम युवक ने अपने पिता और सगे भाई पर गोली चला दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। अब आप कहीं भी जाइएगा यही होता है कि मामला FIR हो गया है, जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। कहीं भी आप जाइए अपराध चरम पर है और
अगर कोई छोटा विवाद हो या कोई भी विवाद हो, जब आपके द्वारा या पीड़ित के द्वारा जब एप्लीकेशन दिया जाता है तो संबंधित थाने के द्वारा सुनवाई नहीं होती है। और जैसे कोई घटना दुर्घटना जैसे होती है, पुलिस फटाक से पहुंच जाती है और पल्ला झाड़ लेती है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सब कुछ कर दिया, और कहीं कुछ नहीं है। जितनी भी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन हो या जो भी हो, कहीं कुछ नहीं। कोई भी, जितने भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। और सुल्तानपुर में ये आज स्टार्टिंग की कोई ये नहीं है, लगातार चरम पर है। कहीं भी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, पूरे उत्तर प्रदेश में खून खराबा हो रहा है। और योगी जी का बोलना ये है कि कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ राम राज्य है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। आपकी कौन थी मृतक? पापा है। क्या घटना हुई? पूरी घटना घटना ही जमीन के विवाद के लिए था। तो मेरे जैसे 4 भाई हैं हम लोग, तो 3 लोग साथ में रहते थे। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना सबके साथ, तो जाओ अलग हो जाओ। अलग, हमारा 3-4 घर बना हुआ है, इसमें अलग रहने लगे। तो इन्होंने बोला कि पापा को मार देंगे गोली। 2-3 बार गोली चली, घर पे भी चली। पापा संतोषजनक आदमी की छोड़ो, जाने तो भाई है। पापा का सामान में रहना उठना बैठना है कि ये हो जाएगा कि भाई ने गोली चला दी, इन्होंने चलाई, तो ये होता है कि उन्होंने गोली चलाई। इसके पीछे सबसे बड़े कारण रतिराम शुक्ला ना, इसके पीछे श्याम सिंह, अजय यादव, कक्कू सिंह और एक लोग जुड़ा पट्टी के हैं, ओबी सिंह, वो भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़े इसके पीछे हैं, एक हमारे गांव के हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ है शुक्ला? कितने बजे की घटना? अभी 7 बजे की घटना है। कैसे? घर पे ही हुआ? घर पे गोली चली है, CCTV कैमरा में कैद है सब कुछ। पापा को नहर पे गोली मारी गई, दादा को घर पे गोली मारी गई, उसमें कैमरे में सब कुछ है। किसी नेता का भी नाम? नेता का नाम रतिराम शुक्ला, उनको क्या उनका नाम वही है, गांव के रहने वाले हैं। कौन पार्टी है? किसमें? भाजपा की सरकार है तो उन्हीं के हैं। थोड़े बहुत कुछ लगते हैं, उनका कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कि सरकार के अंदर है। और उनका स्कूल वगैरह है, बस यही सब है। ये रंजिश ही है। पापा हमारे सहनशील आदमी। ये बचपन की दुश्मनी थी रतिराम शुक्ला से, इन्होंने पहले थी। जो भी हुआ सब खत्म हो गया। हमारे पापा ने बड़े हुए, बनाए, बहुत कुछ बनाया, घर के लिए भी, अपने लिए भी। इनको देखा नहीं जा रहा, सीधी बात है। 2-3 बार भी इन्होंने फोन करके बोला कि मैं गोली मरवा दूंगा, जो ये शुक्ला है। ये सब हुआ, पापा ने कुछ नहीं बोला, जाने दो। तो ये दुश्मनी आप इसमें बांटे कि अब ये क्या करते थे पिताजी? पिता मेरे प्रधान थे अगली साल। हाँ थे, शहरी गांव पे। और सब, मम्मी सरकारी नौकरी थी। गोली लगी है, ये दोनों कौन किया? मेरे पापा हैं, दादा है। पापा और दादा? हाँ हाँ, वाले कौन है? चाचा है मेरे लगते हैं। हाँ, उसके बड़े, सबसे बड़े सहयोगी। गोली आई, बंदूक है, पहले भी अब तक नहीं मतलब अभी जब इसमें भाई भाई का और ये लड़ाई कभी ना कभी सुलझ जाएगी। इसके पीछे जो आग लगाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले, वो है। एक बार और हुई थी बेहंत गांव में, तो ये शांत हो गई थी। पापा ने मेरे लाठी उठाई, सब कुछ किया, शांत हो गए। तो इन्होंने गोली मारने की धमकी बहुत लोगों से फोन पे दी, ये किया वैसा किया कि गोली मार दी। मैं सस्सी यादव, सत्यप्रकाश यादव जी की पुत्री बोल रही हूँ। यहाँ पे जो भी हुआ उस घटनास्थल की मैं साक्षी हूँ। यहाँ पे वारदात ये हुई है कि मेरे सगे चाचा अजय कुमार यादव यहाँ पे रहा कि मेरे बाबू को 2 गोली मारे और उनके सीने पे लगी और उनकी उसी वक्त मौत हो चुकी है वो। और दूसरी बात, मेरे बाबा जो जोड़ापट्टी प्रधान के प्रतिनिधि हैं, वहाँ यहाँ पे हमारे गांव के जो प्रधान है राम जी, उनको 3 गोली मारी गई है, लेकिन वो इत्तेफाक से मतलब खुदा ना खास्ता उनको बचा लिया गया। वो उस वक्त दिमाग लगा के अपना मामला क्या था, क्यों गोली मारी गई? मामला ये था प्रॉपर्टी का, बस अच्छा। एक प्रॉपर्टी के लिए। आज क्या हुआ था? आज कुछ हुआ है, आज ऐसी कोई बात ही नहीं होती। वो बोलते हैं कि ना तो वो हमारे परिवार के, ना तो हम उनके कुछ लगता है। वो सरेआम बोले, उन्होंने सरेआम ये बोला है कि ना तो उनके मेरे बाप से मतलब है उनको, ना उनके भाई से मतलब है, ना उनकी बहनों से मतलब है, ना उनको किसी भी खानदान के किसी भी इंसान से नहीं मतलब है। वो पूरी खेती होती है, पैसा नहीं देते हैं वो। आज वो आके उनकी वाइफ गेहूं मांगने है, तो बाबू ने बस इतना बोला कि हम गेहूं नहीं